दोस्तों, जब यजीदियों का लश्कर यजीद के दरबार में पहुंचा तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर मुबारक को यजीद के सामने एक थाली में रखा गया। तो यजीद ने सर अनवर की तरफ ध्यान देते हुए कहा, हुसैन, वल्लाह अगर तुम्हारा मामला मेरे हाथ में पड़ता तो मैं तुमको कत्ल न करता। फिर यजीद पलीद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लबों और दांतों को छड़ी लगाने लगा। तो वहाँ मौजूद रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत अबू बरज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, यजीद, तुम अपनी छड़ी हुसैन के दांतों और लबों से लगा रहे हो, जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चूमा करते थे। सुन लो, क़यामत के दिन तुम्हारा हश्र इब्ने ज़ियाद के साथ होगा और हुसैन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ होंगे। ये कहकर वो दरबार से उठे और चले गए। यजीद ने एक सहाबी रसूल हज़रत नौमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने पास बुलाया और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहलो अयाल को मदीना पहुंचाने की जिम्मेदारी दी। और फिर यजीद ने अपने दामन से हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल का दाग मिटाने के लिए हज़रत ज़ैनुल आबिदीन से अकेले में मिलकर ढोंग करने लगा और कहा कि आपके वालिद और मेरी मुलाकात आमने सामने हो गई होती तो वो जो कुछ फरमाते मैं मान लेता और उनको कत्ल ना करता। अब आप मदीना शरीफ तशरीफ़ ले जाइए। जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहलो अयाल मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो मदीना मुनव्वरा के लोगों को करबला के वाक़ये की खबर पहले ही पहुँच चुकी थी। जब ये लुटा हुआ काफ़िला शहर में दाखिल हुआ तो सारे मदीने वाले हज़रत मोहम्मद बिन हनीफ, उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा और ख़ानदान की दूसरी औरतें सब रोती हुई निकल पड़ीं। अब काफ़िला सीधे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुक़द्दस पर हाजिर हुआ। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो अभी तक सब्र किए हुए खामोश थे, जैसे ही उनकी नज़र कब्र अनवर पर पड़ी और अभी इतना ही कहा था कि नाना जान, अपने नवासे का सलाम कबूल फरमाइए, उनका सब्र टूट गया और वो इस तरह दर्द के साथ रोए और हालात बयान करने शुरू किए कि कोहराम बर्पा हो गया और क़यामत का नमूना कायम हो गया। सैयदुश शोहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर अनवर कहाँ दफन किया गया, इसमें इख्तिलाफ है। मशहूर ये है कि आपके अहलो अयाल के साथ ही यजीद ने आपके सर मुबारक को मदीना तैयबा रवाना किया, जो सैयदा हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा या हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के पहलू में दफन किया गया। दोस्तों, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद यजीद पलीद बिल्कुल बेलगाम हो गया और हर तरह की बुराइयों का बाजार गर्म हो गया। जिना, लिवातत, हरामकारी, सूद और शराब वगैरह खुलेआम शुरू हो गए और नमाजों की पाबंदी उठ गई। फिर यजीद की शैतानियत यहाँ तक पहुँची कि 63 हिजरी में मुस्लिम बिन उकबा को 12 या फिर 20,000 के लश्कर के साथ मदीना मुनव्वरा और मक्का मुअज़्ज़मा पर हमला करने के लिए भेजा। उस बदबख्त लश्कर ने मदीना मुनव्वरा में वो तूफ़ान बर्पा किया कि लोगों पर तरह तरह के जुल्म ढाए। लोगों के घरों को लूट लिया गया, कत्लो गारत किया गया, 700 सहाबा को बेगुनाह शहीद किया गया और ताबईन वगैरह मिलकर पूरे 10,000 से ज़्यादा लोग शहीद किए गए। लड़कों को कैद कर लिया गया और यहाँ तक जुल्म किया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़ाए मुक़द्दस की सख्त बेहुरमती की। मस्जिद नबी में घोड़े बांधे, उनकी लीद और पेशाब मिंबर अतहर पर पड़े। 3 रोज़ तक मस्जिद नबी में लोग नमाज ना पढ़ सके। उन जालिमों ने मदीना मुनव्वरा के बाद मक्का मुअज़्ज़मा पर भी हमला किया। पत्थर फेंकने की मशीन यानी मिंजनीक को अबू कुवैस पहाड़ पर ले जाकर पत्थर बरसाना शुरू कर देता है। इस पथराव से हरम शरीफ का मुबारक आंगन पत्थरों से भर गया और मस्जिद हराम के पिलर्स टूट गए, काबा शरीफ की दीवारें टूट गईं और छत गिर गई। पत्थर बरसाने के साथ जालिमों ने आग के गोले भी फेंके, जिससे खानाए काबा में आग लग गई, उसका गिलाफ जल गया और दुम्बा जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के फिदिये में कुर्बान किया गया था, उसके सींग तबर्रुक के तौर पर काबा शरीफ में महफूज थे, वो भी जल गए। हरम शरीफ के लोगों का घर से निकलना दुश्वार था। तकरीबन 2 महीने तक वो सख्त मुसीबत में मुब्तला रहे, यहाँ तक कि यजीदी फ़ौज काबा शरीफ की बेहुरमती में लगी हुई थी। उधर यजीद 15 रबीउल अव्वल 64 हिजरी को 49 साल की उम्र में हलाक हो गया। अब यजीद के मरने की खबर आई तो मक्का वाले यजीदी फ़ौज पर टूट पड़े। फिर यजीदी फ़ौज भाग खड़ी हुई। यजीद की मौत कैसे हुई, इसकी 2 वजह बताई जाती हैं। एक वजह ये बताई जाती है कि यजीद शराबी था, वो बहुत ज़्यादा पीता था, जिसकी वजह से वो एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गया और पेट दर्द और आंतों के सिकुड़ने की तकलीफ़ से तड़पता रहा।
यानी जिस तरह मछली पानी के लिए तड़पती है, यजीद भी उसी तरह तड़पता रहा। मौत से कुछ दिन पहले यजीद की आंतें सड़ गईं और उसमें कीड़े पड़ गए। वहाँ के हकीम परेशान होने लगे कि ये कैसी बदतरीन बीमारी है कि तुम्हारा पेट अंदर से ख़त्म हो रहा है, जल रहा है। यजीद तकलीफ़ की शिद्दत से चीखता था। पानी का कतरा हलक से नीचे उतरने के बाद कांटे की तरह चुभने लगता था। इसी तकलीफ से वो अपना सर पीटता रहता था। उसके महल के लोग यजीद को इस हालत में देखकर यही कहते थे कि ये अजाब हुसैन इब्ने अली को प्यासा रखने की बदौलत है। अजीब कहरे इलाही की मार थी। पानी के बगैर भी तड़पता था और पानी पीकर भी चीखता। यजीद को जब अपनी मौत का अंदेशा होने लगा तो उसने अपने बड़े बेटे मुआविया बिन यजीद को बुलाया और सल्तनत के बारे में कुछ कहना ही चाहा था कि बेसाख्ता बेटे के मुंह से चीख निकली और बाप की पेशकश को ठुकरा दिया और उसने कहा, जिस ताजो तख्त पर आले रसूल के खून के धब्बे हैं, मैं उसे हरगिज़ कबूल नहीं कर सकता। खुदा इस मनहूस सल्तनत की विरासत से मुझे हमेशा महरूम रखे जिसकी बुनियाद नवासाए रसूल के खून पर रखी गई है। यजीद अपने बेटे के मुंह से ये अल्फाज सुनकर तड़प गया और शिद्दत रंजो गम में डूबा रहा। मुआविया अगरचे यजीद का बेटा था, मगर वो नेक और स्वाले था और बाप के बुरे कामों से नफरत करता था। मौत से कुछ दिन पहले यजीद की आंतें सड़ गईं और उनमें कीड़े पड़ गए। यजीद से इतनी गंदी बदबू आती थी कि कोई भी उसके पास नहीं जाता था। यजीद को बहुत कीमती और कई किस्म के इत्र भी लगाए जाते, फिर भी इससे बदबू नहीं जाती थी। अगर कोई हकीम इसके पास आता तो वो भी अपनी नाक और मुंह बांधकर आता। यजीद का पेट कीड़ों की ग़िज़ा बनता जा रहा था। तकलीफ़ की शिद्दत से चीखता था। पानी का कतरा हलक से नीचे उतरने के बाद कांटों की तरह चुभने लगता था। आखिर कहरे इलाही की मार थी। पानी के बगैर भी तड़पता था और पानी पीकर भी चीखता था। आखिर में इसी दर्द की शिद्दत से तड़प तड़प कर उसकी जान निकल गई और उसकी लाश में ऐसी भयानक बदबू आने लगी कि उसके करीब जाना मुश्किल हो गया था। जैसे तैसे उसकी लाश को सुपुर्दे खाक किया गया। यजीद की मौत की एक ये भी वजह बताई जाती है कि यजीद को शेरों के शिकार का बहुत शौक था। एक मर्तबा जब यजीद शिकार करने के लिए जंगल गया तब उसकी नज़र एक ईसाई लड़की के ऊपर पड़ गई। वो लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। यजीद उस लड़की का आशिक हो गया। यजीद दूसरे दिन भी वहाँ गया और तीसरे दिन भी वहाँ गया। इसी तरह करते करते वो उसके घर तक पहुँच गया। यजीद ने उस ईसाई लड़की से कहा कि मैं अमीर शाम हूँ, इस वक्त मेरी हुकूमत चल रही है। ईसाई लड़की ने सुना था इस वक्त जिसकी हुकूमत चल रही है उसी ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खून करवा दिया था। वो लड़की समझ गई। उसने कहा ठीक है। फिर लड़की ने यजीद से कहा कि तुम ही हो जिसे अमीर शाम कहा जाता है। तो यजीद ने कहा कि हाँ, मैं ही अमीर शाम हूँ। तो उस लड़की ने पूछा तुम्हारा ही नाम यजीद इब्ने मुआविया है? यजीद ने कहा हाँ, मेरा ही नाम यजीद है। लड़की ने कहा ठीक है, तुम अपने साथ मुझे महल में ले चलो, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। लड़की ने यजीद से कहा लेकिन एक शर्त है, तुम मुझे कल लेने आओ, मैं चलने की तैयारी कर लेती हूँ। यजीद दूसरे दिन शिकार करने के लिए रवाना हो जाता है और वो लड़की भी आ जाती है। यजीद लड़की से मुलाकात करता है। लड़की अपने पास एक खंजर छुपा लेती है और यजीद के पीछे घोड़े पर बैठ जाती है। जब यजीद बात करते हुए आगे बढ़ा तो लड़की ने बड़ी ही फुर्ती से खंजर निकाला और खंजर निकालने के बाद यजीद की पीठ में खंजर मार दिया। खंजर का लगना था कि यजीद घोड़े से गिर गया। फिर उस लड़की ने दोबारा फुर्ती से यजीद के खंजर मारा। यजीद संभल ना सका और उस लड़की ने यजीद के ऊपर कई सारे वार कर दिए। यजीद को पर काट कर रख दिया और वो लड़की वहाँ से चली गई। यजीद की लाश कई दिनों तक वहीं पड़ी रही। यजीद के साथी काफ़ी दिनों के बाद जब तलाश करते हुए गए तो उसी रास्ते पर देखा कि यजीद का जिस्म वहीं कटा हुआ पड़ा है। यजीद के साथी उसी सड़ी हुई लाश को उठाकर लाए और एक गड्ढा खोदकर उसको वहीं दफन कर दिया। और आज भी जहाँ यजीद की कब्र बताई जाती है वहाँ शीशा लगाने की फैक्ट्री बना दी गई है और उसकी कब्र का भी कहीं पता नहीं है। अल्लाह का कितना बड़ा अजाब यजीद पलीद के ऊपर हो रहा है कि यजीद पलीद की कब्र का नामो निशान तक ना रहा। और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रोज़ा मुबारक को देखिए किस तरह चमक रहा है। इमाम हुसैन का रोज़ा कल भी चमक रहा था, आज भी चमक रहा है और इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक चमकता रहेगा। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन चमके हैं दुनिया में रोशनी की तरह। तो दोस्तों अब तो आपको ये पता चल गया होगा कि यजीद पलीद की मौत कब और किस तरह से हुई।